देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये फैसला जितना भी कंट्रोवर्शियल हो, जितना भी बुरा हो, जो कि है, जितना कंट्रोवर्शियल हो, जो कि है, जितना ही एरोनियस तरीके से इस तक पहुंचा गया हो, जो कि पहुंचा गया है, और उसमें कोई उसमें अभाम नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में आज के बेंच ने खास तौर पर, अगर आप उसका जो पैरा 10 है उसको पढ़िए, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि अलाउ मी टू से कि इसमें थोड़ा सा जो एक अमानत का फैक्टर होता है, फेयरनेस का फैक्टर होता है, ईमानदारी का फैक्टर होता है, बसद एहतराम मुझे तो ये भी लगता है कि उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। यानी आप इस बेंच के हवाले से, यकम मार्च के फैसले के हवाले से, जहां पर जहां पर 4 जजेस ये कह रहे हैं कि वो पिटीशन यकम मार्च की तो रिजेक्ट हो चुकी थी, सो मोटो ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर भी आज इसके ऊपर ही इंसिस्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए फिर कि आज चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का इशारा दे दिया है कि सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जिनको आइन और कानून की समझ है, बाकी किसी जज को नहीं है। सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जो कि आइन की दुरुस्त इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जो कि मेरिट करते हैं कि वो खास तरह के सियासी नौयत के मुकदमात को इन्हीं खास तरह के हम ख्याल बेंचेस के सामने लगाया जाए। क्या ही बदतरीन मिसाल कायम की है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपने सीनियर प्यूने जज और उनके से जो नेक्स्ट इन लाइन है सरदार तारिक मसूद साहब, उनको इस काबिल नहीं समझते कि वो अपने साथ तशरीफ रखें उनके और आइन की तशरीह कर सके। या तो वो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ये भी रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनमें ऐड कर दें कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज कौन से केसेस सुनेगा। यानी कि मुख्तसर बात ये कि खास जजेस सिर्फ आइनी मामलात को देखेंगे, बाकी सिविल अपील सुनेंगे, क्रिमिनल अपील सुनेंगे, बैंकिंग मैटर्स को देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बात हुकूमत ने की है वो एक निहायत ही फजूल बात है, इसलिए क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं इसे फजूल इसलिए कह रहा हूं कि बेशक काबीना के अंदर बैठे काबीना और वज़ीर आज़म वो एक एम्बॉडीमेंट है, एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द गवर्नमेंट और विल ऑफ द गवर्नमेंट, but it does not have any authority to disregard a decision that has been given by the Supreme Court. वो फैसला बुरा हो सकता है, लेकिन वफाकी काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं कि हम मुस्तरद करते हैं। अगर भाई आप कर भी देंगे, what difference does it make at the end of the day? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला तो अमल दरामद उस पर होना ही है और वो आप उसके पाबंद हैं, अनलेस कि वो फैसले के अंदर तब्दीली हो जाए। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि ये फैसला कोई बड़ी आइन और कानून को जहन में रखते हुए नहीं दिया गया। ये सियासी एक्सपीडियंस को, अपनी एक्सपीडियंस को, अपना जो हाउस डिसऑर्डर में है इस वक्त मुस्लिम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको बालाए ताक रखते हुए, अपने तमाम लर्नड ब्रदर जजेस की तज़हीक करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये बेंच यहाँ तक पहुंचा है और इस बेंच के हवाले से न सिर्फ अब, पहले भी शकूक व शुबात डिसरिगार्ड करने के पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही हैं, मुल्क के जो बड़े कानूनदान हैं वो क्या कह रहे हैं इस बेंच के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसकी बुनियाद डल गई थी बहुत अरसा पहले, जब चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर प्रॉब्लम था कि कौन कौन से जजेस को वो एलिवेट करना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हुआ वो भी सबके सामने है। कौन से जजेस को वायलेट करके सीनियरिटी का प्रिंसिपल विच इज लेड डाउन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया गया, और वो कौन से मखसूस जज साहिबान हैं जिनको मखसूस बेंचेस के अंदर बिठाया जाता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये मौजूद है। मुनीब, जिस तरह से आप और रीमा इसका तज्जिया कर रहे हैं, गो कि ये मान रहे हैं कि चलें 90 दिन में इलेक्शंस करवाना बड़ा ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया गया, लेकिन फिर जिस तरह से अगर मगर की बात हो रही है, कहा तो ये जा रहा है कि नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो नजरिया ज़रूरत है। देखिए, बात यह कि जो इस फैसले के अंदर बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, मेरे समेत या कोई और जो भी कानून को समझता है या जो भी पाकिस्तानी है, हर कोई ये कहता है कि भाई आइन के अंदर लिखा है 90 रोज के अंदर आपने इंतखाब कराना है। इशू ये है कि अगर किसी का इस्तदलाल है, कोई आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर फेयरनेस की बात होती है ना। सुप्रीम कोर्ट को मैं क्यों कहता हूँ कि वो एपिटोम ऑफ जस्टिस है कि वहां उसके बाद तो खत्म हो जाता है ना। आपने जो तरीका कार अडॉप्ट किया है, आप बिठा लेते, आपको इस बात से क्या खौफ है कि जो ऑनरेबल
15 जजेस हैं और सारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, सारी लाहौर हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से एलिवेट होके ऊपर आए हैं, बेहतरीन उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको बिठाएं। इस एक नुक्ते ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और